So yesterday, तो कल we saw the signs. हमने देखा कि क्या क्या चिन्ह होता है. We saw 11 signs. हमने 11 चिन्हों को सीखा. When a person is born by the Spirit, जब एक व्यक्ति आत्मा से पैदा होता the है, person will forsake his sins. वो अपने पापों को पूरी तरीके से त्यागता है. The person cannot enjoy his sins anymore. वो अब उसमें मजा नहीं ले पाता उन पापों में. If the person is touched by God, अगर परमेश्वर ने उनको छुआ है, the person will try to repair the wrongs that he or she has committed. जो गलत कार्य उन्होंने किया है उसको वापसी करना या उसको ठीक करने का वो पूरा कोशिश करेगा. The person वो व्यक्ति will be full of joy. वो आनंद से भरा होगा. The person will hunger for God. उसके अंदर एक इच्छा होगी, भूख होगी परमेश्वर के लिए. The person will easily forgive others. आराम से वो लोगों को क्षमा दे पाएंगे. The person will joyfully accept to be baptized. आनंद के साथ वो बपतिस्मा लेना चाहेगा. The person will pray. वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा. Nobody teaches the baby to cry. कोई भी शिशु को सिखाते नहीं है कैसे रोना है, To communicate. कैसे बात करना है, बोलना है बिना बोले. The person will not be an expert in prayer. वो शायद प्रार्थना में अच्छे से अनुभव नहीं होगा उसका, But the person will pray. लेकिन वो प्रार्थना करेगा. The Spirit of God in the person will teach the person to pray. पवित्र आत्मा जो उनके हृदय में बसता है वो उनको सिखाएंगे कैसे प्रार्थना करना है. The person will want other people वो व्यक्ति चाहेगा कि बाकी सारे to be saved. भी उद्धार पाए. Because the person is blessed by his or her salvation. क्योंकि वो खुद अपने उद्धार से आशीषित है. So the person तो वो व्यक्ति will want the other members of his family to be saved. वो चाहेगा कि अपने खुद के परिवारजन भी वो उद्धार पाए. The person will seek all the people that they know to be saved also. वो चाहेगा कि जिसको वो जानते हैं वो भी उद्धार पाए उन्हीं की देर से. It is the Spirit of God वो परमेश्वर की आत्मा है walking in their hearts. उनके हृदय के भीतर में काम करते हुए. When people are saved, जब लोग उद्धार पाते you हैं must look at them, उनको जांचना चाहिए, देखना चाहिए, diagnose. जांच करनी चाहिए कि कैसे है वो, If those manifestations are not there, कि सच में उनमें वो चिन्ह दिख रहा है कि नहीं. we must continue to pray and fast for those people. हमें लगातार उनके लिए प्रार्थना और उपवास में रहनी चाहिए So that the Spirit of God will touch them. ताकि परमेश्वर की आत्मा उनको छुएंगे. When they are touched by God, जब उनको छुएंगे परमेश्वर के द्वारा, oh, they have a spirit of obedience. उनके अंदर एक आज्ञाकारिता का आत्मा आता So we है. saw 11 signs. तो हमने जो है 11 चिन्हों को देखा. I hope you remember the signs. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद है ये चिन्ह. Today, आज we want to teach the 12 signs. 12वां जो चिन्ह होता है वो मैं सिखाना In चाहूंगा. my studies, I've seen 12 signs. मैंने अपने अध्ययन में सीखा है 12 चिन्हों को. But before we teach you the 12 signs, लेकिन 12वां चिन्ह सिखाने से पहले we want to introduce it. मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. Jesus sent us यीशु ने हमें भेजा to go and make disciples. जाए और चेले बनाने के लिए. Matthew chapter 28. मत्ती का 28 अध्याय From verse 18. 18 से लेकर All authority have been given to me from heaven and earth. सारा अधिकार जो All है authority in heaven and earth have been given to me. स्वर्ग और पृथ्वी पर जो अधिकार है वो सब कुछ मुझे दिया गया. Now go and make disciples of all nations. अब जा और जाकर चेले बना हर कोई जाति And का, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और उनको बपतिस्मा दे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, And teach them to observe everything I've commanded to you. और उनको शिक्षा देना कि सारी चीजें जो मैंने तुम्हें आज्ञा में And बताया है behold, I उसको am with पालन you करें. every day till the end of the ages. और जरूर मैं तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहूंगा. So we have a mission. तो हमारा एक मकसद है, Go जाए and make disciples. और जाए और चेले बनाए. Disciples. चेले बनाए. So God expects His church to be made of disciples. परमेश्वर उम्मीद करते हैं उनकी कलीसिया जो है चेलों से बने. The church of Jesus जो कलीसिया यीशु मसीह का must है be made of disciples. उसमें भरा होना चाहिए चेले. But लेकिन we don't always have disciples. हम हमेशा चेले हमें मिलते नहीं है, They are conditioned to be disciples. क्योंकि उनको जो है
ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो चेला बने। Many people are believers बहुत लोग जो है विश्वासी होते हैं and they are not disciples. लेकिन वो चेला नहीं बनता, Because the Bible makes a clear difference between believers and disciples. क्योंकि बाइबल खास कर बताते हैं कि विश्वासी और चेले में क्या फर्क है। So I want to ask you a question. तो मैं एक सवाल आपसे पूछना Are you चाहूंगा, a believer of Jesus? क्या आप एक विश्वासी है यीशु मसीह Or का, are you a disciple of Jesus? या फिर आप एक चेला हो यीशु मसीह का? After this spiritual renewal conference, अभी का जो आध्यात्मिक नवीनकरण कॉन्फ्रेंस है, we want to become disciples of Jesus. हम बनेंगे चेले यीशु मसीह का, Because that's the will of God. क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है। Go and make believers? No. जाओ विश्वासियों को बनाओ, Go नहीं, and make disciples. जाओ और चेलों को बनाओ। Who is a disciple of Jesus? कौन है चेला यीशु मसीह First of all, का? I want us to see the difference between a believer and a disciple. मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अंतर जाने कि एक विश्वासी और एक चेले में क्या अंतर है। Mark chapter 4, मरकुस का 4, verse 33 and 34. 33 और 34। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। Jesus was preaching to everybody. यीशु जो है सबको प्रचार करता He was था, preaching to crowd of people. वो बहुत सारे लोगों की भीड़ में प्रचार They करता था। loved his parables. They loved his beautiful stories. उनके सारे जो दृष्टांत थे, कहानियां थी, वो सारे पसंद करते थे, And they will be satisfied. They will go home. और वो बड़े संतुष्टि के साथ घर चले जाते थे। But when he will remain alone, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं, he will explain everything to the disciples. सारी चीजों का ज्ञान जो है अपने चेलों को देते थे। वो The believers विश्वासियां were satisfied with the stories. विश्वासियां जो है आराम से कहानी सुनकर संतुष्टि पाते थे, But the disciples wanted more. लेकिन चेले जो है और चाहते हैं, So they stayed longer in the presence of God. तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में और समय इंतजार They करते had हैं। more time उनके पास ज्यादा समय देने को with था Jesus. यीशु के साथ। So he explained to them deeper things to तो them. उन्होंने जो है अच्छे से समझाया सारी चीजों को गहराई में। Number one, पहला चीज, Jesus explained deeper things to the disciples. यीशु ने जो है और गहराई में चीजों को समझाया चेलों को। The disciples has more time with Jesus. चेलों ने ज्यादा समय बिताया यीशु के साथ। Number two, दूसरा चीज, John chapter 2, यूहन्ना के 2 में verse 23 to 25. 23 से लेकर 25 तक। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। When Jesus was at Jerusalem, जब यीशु यरूशलेम में था, many people believe in him. बहुत लोगों ने उन पर विश्वास किया। Oh, they believed that Jesus was the Lord. वो जानते थे कि यीशु ही प्रभु है। They saw that he was special. उन्होंने देखा कि कुछ तो खास है They इनमें। began to believe in him. वो विश्वास करने लगे उन पर। But Jesus लेकिन यीशु did not trust them. उन्होंने उन पर भरोसा नहीं Because he रखा, knew their heart. क्योंकि वो उनके हृदय को जानते थे। They were believers वो विश्वासी तो थे that Jesus could not trust. जिसके ऊपर यीशु अपना भरोसा नहीं रख सकते थे। A disciple of Jesus एक चेला जो यीशु मसीह का है, is a believer वो एक विश्वासी है that Jesus can trust. जिस पर यीशु भरोसा कर सकता है। They are believers वो ऐसे विश्वासी है, that Jesus cannot trust. ऐसे विश्वासी है जिसको यीशु विश्वास नहीं कर They are सकते। believers, ऐसे विश्वासी है but Jesus do not trust them. लेकिन यीशु उन पर भरोसा नहीं कर पाते। He knows वो जानते they हैं can fight on the street. कि वो जो है लड़ाई करेंगे रस्तों में, They can lie. वो झूठ बोल सकते They हैं। are believers वो विश्वासी तो and है they can lie. लेकिन वो झूठ बोलते हैं। They are believers, वो विश्वासी है but they are not disciples. लेकिन वो चेले नहीं है। They are believers, वो विश्वासी है but they have no time लेकिन उनके पास समय नहीं to है read the Bible. कि वो वचन पढ़ने में समय निकाले। They are believers, वो विश्वासी तो है but they don't read the Bible. लेकिन वो बाइबल को पढ़ते They नहीं, don't pray. वो प्रार्थना नहीं They करते, don't go to church faithfully. वो कलीसिया नहीं जाते विश्वास They योग्यता are के not साथ, faithful in giving their tithe and their offerings to God. वो अपना दान और दशवांश देने में विश्वास योग्यता नहीं दिखाते। They are believers,
विश्वासी तो They है are वो, not disciples of Jesus. लेकिन वो चेले नहीं है यीशु मसीह का। They don't live under the discipline of Jesus. वो जो है यीशु के अनुशासन के अधीन नहीं जीते हैं। They know if they travel, वो जानते हैं ये चीज और वो where the सफर pastor करते is हैं। not there, where the other believers are not there, जब पासवान नहीं है, जब बाकी विश्वासियां नहीं हैं, they can do any rubbish. वो कुछ भी अनशन चीजें करते हैं। When they come back, they go to church. और जब वो वापस आते हैं, वापस कलीसिया जाते They हैं। are believers. वो विश्वासी तो They है, are not disciples of Jesus. लेकिन वो चेले नहीं है यीशु मसीह के। So Jesus तो यीशु does not trust them. उन पर भरोसा नहीं करते। They can come to church. वो कलीसिया तो आ सकते हैं, When they go home, लेकिन जब वो घर जाते they हैं, beat their wives. They have beat their wives. वो अपने पत्नियों को मारते हैं, Like Hindus. जैसे मूर्ति पूजक करते हैं, हिंदू करते हैं। They beat their wives. वो अपने पत्नी को मारते हैं And on Sunday, they come to church. और रविवार के दिन वो कलीसिया आते हैं। They are believers. वो विश्वासी But है, they are not disciples of Jesus. लेकिन वो चेले नहीं है यीशु मसीह के। So Jesus तो यीशु does not trust them. उन पर भरोसा नहीं करते। A disciple of Jesus जो यीशु मसीह का चेला is है, a believer that Jesus can trust. वो ऐसा एक विश्वासी है जिस पर यीशु भरोसा कर सकते Jesus हैं। can trust him. यीशु उन पर भरोसा कर Jesus सकते हैं। can trust her. यीशु उन पर भरोसा कर सकते हैं। Jesus can say, do you see my young man? क्या आपने देखा ये नौजवान He's को? a pure young man. वो एक पवित्र नौजवान है, He represents me. वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। He's a disciple of Jesus. वो यीशु मसीह का चेला है। If you see a beautiful girl, अगर आप एक सुंदर लड़की को देखोगे, his heart will not shake. उसका हृदय में कुछ बदलाव नहीं आएगा, He fears God. क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। See that girl? वो लड़की को देखे If she's a handsome, rich young man, और वो लड़की देख रही है एक रईस she doesn't care. अच्छे दिखने वाले पुरुष को, She doesn't care. लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है इसका, Fears God. क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानती She है। is my disciple. वो मेरी चेली है। यीशु मसीह का चेला He's a believer. वो एक विश्वासी होता है That Jesus जो यीशु can trust. यीशु जिस पर भरोसा कर सकता The है, Savior of the world जो उद्धार करता इस धरती का, can trust her. वो भरोसा कर सकता है Can उस trust him. उस पर भरोसा कर सकते हैं। He can forgive वो क्षमा दे सकते हैं those who offend him. जिन्होंने उनको ठेस पहुंचाया, He will forgive them वो उनको माफ कर देंगे because of me. मेरे वजह से। John chapter 8, यूहन्ना का 8 verse 31 and 32. 31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You see, देखिए Jesus was speaking to the believers. यीशु जो है विश्वासियों से बात कर रहे थे। They were the Jews who have believed in him. वो ऐसे यहूदी है जिन्होंने उन पर विश्वास He किया था। told them, उनको बताया you उन्होंने, believe in me. तुम मुझ पर विश्वास करते But हो, if you obey my word, लेकिन अगर तुम मेरे बातों को का आज्ञा if का you पालन करोगे, remain in my word, अगर तुम मेरे वचन में टिके रहोगे, you will be my disciples. तुम मेरे चेले बनोगे And you will know the truth. और तुम सच को जानोगे And the truth will set you free. और वो सत्य जो है तुम्हें आजाद छोड़ेगा। He was speaking to believers. वो जो है यहूदियों विश्वासी से बात कर रहे He थे। told the believers, उन्होंने विश्वासियों से कहा, when you hear my word, जब तुम मेरे वचन को सुनोगे, believe it. तुम विश्वास You करोगे must follow it. और आज्ञा का पालन करोगे, Then you will become my disciples. तब जाकर तुम मेरा चेला बनोगे। If you remain in my word, अगर तुम टिके रहोगे मेरे you वचन में, remain, you don't go out. तुम मेरे वचन में अड़े रहोगे, Somebody offend you. किसी ने आपको ठेस You पहुंचाया, want to punch the person. आप उनको मुक्का मारना चाहते But हो, Jesus said, no, don't do it. लेकिन यीशु कहते हैं कि नहीं, Oh, ये it मत is करो। difficult, but you remain in the word. आप उस वचन में टिके You रहोगे। want to punch, you don't. आप मुक्का मारना तो चाहते हैं, लेकिन आप Because नहीं Jesus करेंगे, said, क्योंकि यीशु Jesus ने said, कहा, Jesus यीशु said, ने I कहा, should not respond. मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखानी You चाहिए। remain. आप वचन में टिके You रहोगे abide और in my word. आप छिपे रहोगे उनके वचन में। You see a beautiful girl. आप एक सुंदर Oh, लड़की she's को so देखो, beautiful. She's so beautiful. कितनी सुंदर है ये। You want to talk to me. आप आकर्षित होते हैं, आप बात करना चाहते हैं उससे, But you remain. लेकिन आप वचन में You अड़े रहोगे, remain आप वचन में in अड़े his रहोगे, word. इस वचन में You will be my disciple. तुम बनोगे मेरा चेला।
You are under the discipline of Jesus. आप यीशु मसीह के अनुशासन के अधीन हैं। Discipline. अनुशासन के। Disciple. अनुशासन और चेला, जो इंग्लिश में जो शब्द है डिसिप्लिन और डिसाइपल, उससे उद्भव होता है। Because of Jesus. यीशु के वजह से। You have your wife. आपकी पत्नी है। Sometimes she behave like a demon. आपकी पत्नी जो है एक दुष्ट आत्मा की जैसे बर्ताव करता है। You want to slap her. एक बार देंगे तो ठीक हो जाएगी ऐसा लगता है। But because of Jesus. लेकिन यीशु की वजह से। Because of Jesus. यीशु की वजह से। You are a disciple of Jesus. क्योंकि आप यीशु मसीह का चेला हो। Do you see the difference? क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है? There is a difference. एक फर्क है। Many are not disciples. बहुत सारे जो है चेले नहीं हैं। They are believers. वो विश्वासी है खाली। After this conference, ये नवीनकरण कॉन्फ्रेंस के you will बाद become a disciple of Jesus आप Christ. बनोगे एक चेला यीशु मसीह का। Hallelujah. This church shall be made of disciples of Jesus ये Christ. कलीसिया बनेगा यीशु मसीह के चेलों से भरा। Hallelujah. आमेन। I want us to go to Matthew chapter 16, मत्ती का 16 में चलेंगे हम। verse 24, 24वें आयत, 24 and 25. 24-25 पढ़ेंगे हम। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Now, if you want to follow me, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो, you must deny yourself. आपको अपने आप का इनकार करना होगा। I have read this verse for many years. मैंने ये वचन जो है बहुत साल पढ़ा है। I did not understand it. मैं ये चीज को समझा नहीं। Now I understand it. अब मैं समझता हूँ। It is simple. बहुत आसान है ये। You deny yourself. आप इनकार करें अपने You आप को। understand? समझ रहे हो आप? You want to punch? आप मुक्का मारना तो That's चाहते what हैं, you want, right? वही आप चाह रहे हो, You है ना? deny yourself. लेकिन आप अपने आप में इनकार करो। You don't give it to yourself. वो अपने लिए वो आजादी मत दो। You want to speak back. आप मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, No, you don't give it to yourself. You don't लेकिन give it. आप You deny speaking देते back. नहीं है, उसको इनकारते हैं अपने आप से। You deny it to yourself. अपने लिए आप अपने आप को इनकार कर देते You हैं। want to sleep? आप सोना चाहते हैं, Or you must pray. लेकिन आपको प्रार्थना भी You करना है, deny yourself sleeping. तो अपने आप को इनकार करिए सोना। You deny yourself. अपने आप को इनकार करिए। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? You don't give it to yourself. अपने आप को वो आजादी ना दीजिए। You want to sleep. आप सोना तो चाहते हैं, God say pray. और परमेश्वर कह रहे हैं प्रार्थना You करें। don't give sleep to yourself. अपने आप को सोने का वो You मौका ना दीजिए। deny yourself. अपने आप को इनकारिए उससे। I was amazed that I could understand after 33 years. 33 साल बाद मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। It's simple, right? बहुत सरल है ना ये। You deny yourself. अपने आप को इनकारो। You want to give back. अच्छे से मुंह तोड़ One. देना चाहते हैं। You are right. She's wrong. आप सही कर रहे हैं, वो गलत कर रही है, But you deny yourself. लेकिन आप इनकारते हो। If you want to follow me, अगर आप मेरा पीछे चलना चाहते deny हैं, yourself. अपने आप को इनकार करो। Don't do what you want. जो आप चाह रहे हैं वो मत Do करो, what I want. जो मैं चाहता हूँ वो Every करें। day, do what I want. प्रतिदिन जो Deny मैं चाहता yourself, deny हूँ, yourself. अपने आप को इनकारो और मेरे पीछे चलो। You'll be my disciple. तब जाकर आप मेरा चेला If you do बनोगे। what you want, अगर आप वो करोगे जो आप you चाहते will हो, lose your life. आप अपनी खुद की जिंदगी को खो If दोगे। you do what I want, जो अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ, you will save your life. आप अपनी जिंदगी को बचाओगे। That's what he says. यही वचन कह रहा है। The Holy Spirit explained it to me. पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज I समझाया। was surprised मैं बहुत अचंभित था, how simple it was. कितना सरल है ये। I want you to tell your neighbor मैं चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोसी को कहें, from today, आज से deny yourself what you want. अपने आप को इनकारिए, जो चीज आप चाहते हैं करना, Just do what Jesus wants. जो यीशु चाहता है वो करे। Every day. प्रतिदिन Every day. हर दिन Continue to do only what Jesus wants. वो चीज करो जो यीशु चाहता है। Hallelujah. So we know the difference between the believer and the disciple of Jesus. तो हम जानते हैं फर्क एक विश्वासी और एक चेले में। Amen. Now that was the first thing I wanted us to see. ये पहला चीज है जो मैं चाहता था कि आप समझें। The second thing I want to share with you. दूसरा चीज जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बांटूं। There are two kingdoms. दो साम्राज्य हैं And the two kingdoms have trinities. और
दोनों साम्राज्य में जो है तृतीय है। In the kingdom of God, जो साम्राज्य परमेश्वर का we है, have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। In the kingdom of Satan, और शैतान के साम्राज्य में we have the world, संसार है, we have Satan, शैतान है and we have the flesh. और देह है। Are we together? समझ रहे आप? Now, I will start again. फिर से मैं समझाता In हूँ। the kingdom of God, परमेश्वर के साम्राज्य we में have God the Father, परमेश्वर पिता, God the Son, परमेश्वर पुत्र who is Jesus, जो यीशु है, and we have the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा परमेश्वर, God the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा। In the kingdom of Satan, लेकिन शैतान के साम्राज्य में we have the world, संसार है, we have Satan, शैतान है and we have the flesh. और देह है। Now, these two kingdoms are always fighting. ये दोनों साम्राज्य जो है विरोध में है। Are we together? समझ रहे आप? The world संसार fight God the Father. परमेश्वर पिता के खिलाफ खड़ा होता है। Okay, let us see it in the Bible. देखेंगे वो वचन में कहाँ लिखा है। Let's go to James chapter 4 verse 4. याकूब का 4:4 में चलिए। हे वे विचारणियों, James chapter 4 verse 4. क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Now, when the Bible says God, जब परमेश्वर का वचन में कहता है परमेश्वर, the Bible is talking of God the Father. वो ज्यादातर पिता परमेश्वर के बारे में बाइबल कहता है। Are you listening? समझ रहे हैं आप? Each time you will read God, जब जब आप वचन में पढ़ोगे परमेश्वर, it is God the Father. वो पिता परमेश्वर के बारे में कह I रहे want you हैं। to go to 1 Corinthians chapter 8 verse 6. पहले कुरिन्थियों के 8:6 में चलेंगे हम। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। So there's one God, तो यहाँ लिखा है कि एक ही परमेश्वर है the Father. अर्थात पिता, There's one Lord, और एक ही प्रभु है Jesus. जो अर्थात यीशु So मसीह। in James chapter 4 verse 4, तो याकूब के 4:4 में the Bible says, adulterers, जो व्यभिचार कर रहे हैं, don't you know that friendship with the world is enmity with God? क्या व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? When you love the world, जब आप संसार से प्रेम रखते you हो, will go away from God the Father. आप पिता परमेश्वर से दूर हटोगे। If you begin to love God the Father, अगर आप परमेश्वर पिता से प्यार करने you will go लगोगे, away from the world. आप संसार से दूर भागोगे। When you begin to love the world, जब आप संसार से प्रेम करते जाओगे, God says you are committing adultery. परमेश्वर कह रहे हैं आप एक व्यभिचारिणी जैसा है। That's what the Bible says. बाइबल ये कह रहा है। So there are many believers who are committing adultery. क्योंकि बहुत सारे विश्वासी हैं जो Spiritual adultery. व्यभिचार कर रहे हैं, आत्मिक व्यभिचार। Why? क्यों? They love the world. क्योंकि वो संसार से प्रेम करता है। They want to be like the people of the world. वो संसार के लोगों के जैसे बनना चाहता They है। want to speak like people of the world. लोग जो संसार में कैसे बात करते हैं वो वैसे ही They बात करना fear, चाहता है। they fear the same thing that the people of the world fear. जो संसार के लोग डरते हैं उन चीजों से विश्वासी भी डरता है। They go to the same places that the people of the world go. संसार के लोग जिस जिस जगह में जाते हैं, यहाँ कलीसिया के लोग भी वहां They जाते हैं। love the world. वो संसार से बेहद प्रेम करते And they हैं are away from the Father. और पिता से वो बहुत दूर में है। 1 John chapter 2 verse 15. पहले यूहन्ना का 2:15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। Verse 16. क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। Verse 17. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। The world. संसार, You don't love it. आप उससे प्यार नहीं रखोगे। Some people tell me, कुछ लोग बताते हैं Pastor, I don't read the Bible. मैं बाइबल नहीं पढ़ता, I don't, my reading of the Bible has gone down. मेरे बाइबल पढ़ना जो है बहुत कम हो गया है। Now I want to tell you why. मैं बताना चाहूंगा When you क्यों। begin to love the world, जब आप संसार से प्यार करने the love लगोगे, of the Father dies. पिता से जो प्रेम है वो मर जाता है। You are just loving the world in your heart. आप संसार
को अपने दिल से चाह रहे हो, reading the Bible become a burden. बाइबल पढ़ना आपके लिए बोझ बन जाता है, Going to church become a burden. कलीसिया जाना एक बोझ बन जाता है। You say, what is happening? क्या हो रहा है? When I take the Bible, I'm tired. जब मैं बाइबल उठाता हूँ मैं थका महसूस करता हूँ। Your heart. आपका हृदय, You are loving the world. आप संसार से You प्रेम are रख रहे dreaming हैं, about going there. You are dreaming about having that clothes. आप सोच You are रहे हैं यहाँ dreaming. जाना है, ये कपड़ा लेना है। When you are dreaming like that, जब ऐसे सपने देख रहे हैं the आप, love of the Father पिता से जो प्रेम है will begin to die. वो मरने लगता है। After that, उसके बाद you forget the Bible. हम बाइबल को भूल जाते हैं, You forget prayer. हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। You don't want to go to church. The church is boring. कलीसिया जाना मुश्किल लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। The love of the world जो संसार से जो प्रेम, destroy the love of the Father. वो पिता का प्रेम को नाश कर लेता है। There are many people, बहुत सारे लोग हैं, they don't know that the devil has killed them with their phone. वो नहीं जानते कि अपने फोन के द्वारा शैतान ने उनको मार डाला है। Each time they are in their phone, हर समय जब वो फोन पे रहते हैं, after that, उसके बाद they will forget to read the Bible. वो बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, Because this is the world. क्योंकि ये संसार है। The world is in your pocket. संसार जो है अब आपके जेब में है, You are watching आप देख रहे हैं the world, संसार को, the things of the world. संसार की चीजों को। Oh, you know all that is happening in the world. आप जानते हैं सारी चीजें जो संसार में हो रही है अभी, You have no time for God the Father. समय नहीं है पिता परमेश्वर के लिए। Now you understand? अब आप समझ रहे हैं, You have to throw this away. इसको फेंक देना चाहिए। It's killing. Many believers have died because of this. बहुत सारे विश्वासी मर चुका है इस फोन की वजह से, This. इसके वजह से। Many pastors बहुत सारे पासवान are now useless अब वो उपयोगहीन है because of this. इसकी वजह They से। are always there. They are always there. हमेशा उसके Always अंदर there. है, हमेशा After उसके that, अंदर। they don't read the Bible. They read the Bible on Sunday morning to preach. वो बाइबल नहीं पढ़ पाते, फिर संडे सुबह में वो बाइबल Sunday पढ़ते हैं, morning. क्योंकि प्रचार देना होता है। 30 minutes before they preach. 30 मिनट प्रचार के पहले वो They cannot read बाइबल it for पढ़ते 2 हैं, hours. वो 2 घंटे भी पढ़ नहीं पाते। This morning I read the Bible for 2 hours. मैं आज सुबह बाइबल पढ़ा 2 घंटे, This morning. आज की सुबह। I did not look at this. मैं इसको नहीं देख रहा था, This is the devil. ये शैतान है, They are not looking bad things, बुरी चीजों को नहीं देख रहा है इसमें, but they are looking at the world. लेकिन वो संसार को देख रहा है, The world. संसार को। After that, उसके बाद there's no desire. उसके अंदर एक इच्छा नहीं Oh, बचता। even when they read, they will not see anything. वो पढ़ते हैं फिर भी वो कुछ देख नहीं Oh, पाते, their eyes will be blurred. उनके आंख जो है No revelation. फीके पड़ जाते हैं कि वो प्रकाशन नहीं देख पाते। After that, उसके बाद they cannot cry to God. वो रो नहीं पाते परमेश्वर के They सामने, cannot cry. वो रो नहीं पाते परमेश्वर How के do you सामने। know that the world has eaten your heart? कैसे आपको पता होगा कि संसार ने आपके हृदय को खा लिया है? When you go to pray, जब आप प्रार्थना के लिए you जाओगे cannot cry. आप रो नहीं पाते, Your heart is dry. आपका हृदय जो है सूख गया है। So, we have explained. तो हमने समझाया है, The world संसार fight God the Father. पिता परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है। Now, Satan, शैतान he fight Jesus. वो यीशु के खिलाफ खड़े हैं। Matthew chapter 4 verse 4. मत्ती का 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Now, in this passage, इस भाग में Satan was fighting Jesus. शैतान यीशु से लड़ रहा था। If you read from verse 1, अगर आप पहले वचन से पढ़ोगे आप Satan जानो, took Jesus. Satan took Jesus शैतान ने यीशु को लिया to tempt Jesus. और परखने के लिए। So Satan fight Jesus. तो शैतान जो है यीशु के खिलाफ खड़ा हो रहा On the है, cross, लड़ रहे हैं Satan, क्रूस Satan, में। Satan brought Jesus to the cross शैतान खुद मसीह यीशु को क्रूस पर लेकर गए to kill Jesus. ताकि मार डाले। On the third day, तीसरे दिन Jesus rose. यीशु पुनरुत्थान कर आए, Jesus defeated Satan. शैतान को उन्होंने नाश कर दिया। So the world fight God the Father. तो संसार जो है पिता परमेश्वर के खिलाफ, Those who follow the world, और जो संसार के पीछे जाता they है will lose everything. वो सब कुछ खो देगा। Satan fight Jesus. शैतान जो है यीशु के खिलाफ है, Jesus has been defeated on the cross. यीशु ने उसको पूरी तरीके से हरा दिया है क्रूस पर। On the cross, क्रूस पर Jesus destroyed Satan. यीशु ने नाश कर दिया शैतान का। I want us to go to Hebrew. मैं चाहता हूं कि हम इब्रानियों में चले, Hebrew chapter 2, दूसरे अध्याय verse 14 and 15. 14-15।
इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। 14 and 15 he read. Yes. So you see, Jesus came. तो यहाँ देख रहे यीशु आए, Jesus did not fight the world. उन्होंने संसार के खिलाफ लड़ा नहीं, Jesus fought the devil यीशु ने शैतान के खिलाफ लड़ा and he destroyed the devil और नाश कर दिया शैतान को on the cross. क्रूस पर, Because Satan killed him, क्योंकि शैतान ने उनको मार डाला and on the third day और तीसरे दिन he rose again. यीशु पुनरुत्थान कर आए वापस। Hallelujah. Now Satan was guilty. अब शैतान जो है उनको बुरा लगा, Satan brought destruction upon himself शैतान जो है अपने ऊपर नाश लेकर आए, because Satan killed an innocent person. क्योंकि एक खराब व्यक्ति को शैतान ने मार डाला। By doing so, according to the law of the universe, वैसा कर कर विश्व में जो नियम होता है, Satan brought condemnation upon himself. शैतान अपने ऊपर जो है दंड की आज्ञा को लेकर आया। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? Because Jesus did not sin. Satan has power over everybody who sins. शैतान का अधिकार होता है हर किसी के ऊपर जो पाप करता है। When you sin, you give power to Satan. जब आप पाप करते हैं, आप वो सामर्थ शैतान को देते हैं But अपने the Bible ऊपर। says Jesus did not sin. बाइबल कहता है कि लेकिन यीशु ने पाप And नहीं Satan किया killed him. और शैतान ने उनको मार डाला। According to the law of the universe, तो जो नियम है विश्व में, if you kill an innocent person, अगर आप एक खरे व्यक्ति को मार डालते हो, you must die. आपको मरना पड़ेगा। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? So Satan killed Jesus तो शैतान ने यीशु को मार डाला, and he destroyed himself. वो अपने आप के ऊपर नाश लेके आए। That is the law of non-violence. और ये है अहिंसा का नियम। Oh, I love that, ahimsa. If I see somebody, अगर मैं किसी को देखता हूँ, the person does not do anything to me, उन्होंने कुछ नहीं किया है, I punch the person, मैं उसको मुक्का मारता हूँ, the person doesn't do anything. वो कुछ भी वापस कुछ नहीं करता है। When the person dies, जब वो व्यक्ति मर जाएगा, I am destroyed मैं नाश की तरफ जाऊंगा, because the person did not answer. क्योंकि वो व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। I have killed the person for no reason. मैंने उनको मार डाला बिना कोई वजह का, Ahimsa. अहिंसा की वजह से। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? That was the principle. ये है वो सिद्धांत। So Satan brought Jesus to the cross. तो शैतान यीशु को क्रूस Jesus की did not तरफ लेके react. गए, So उन्होंने कुछ Satan नहीं किया। killed Jesus शैतान ने मार डाला यीशु को and destruction came upon Satan. और नाश खुद शैतान के ऊपर आ पहुंचा। A lot of our sisters, हमारी बहुत सारी बहनें, maybe your husband is violent. हो सकता है आपके हस्बैंड जो है, आपके पति जो है You हिंसक do है, everything that is good. He is violent. आप जो चाहे अच्छा करते हैं उनके लिए, लेकिन वो हिंसक रूप से आपसे पेश आते If you हैं। don't react, अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, you just love him. आप उनसे प्यार करते You don't रहोगे speak back. बिना मुंह तोड़ जवाब Just देकर, take care of the house, take care of the children, take घर care का of him. बच्चों को संभालते हुए, उनको One संभालते हुए, day, एक दिन God will come upon him. परमेश्वर उन पर आ पहुंचेगा। When you react, जब आप प्रतिक्रिया you दिखाओगे, spoil everything. आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। Are we together? क्या हम साथ में So हैं? Jesus तो यीशु destroyed Satan on the cross. शैतान को नाश कर दिया क्रूस पर। He was obeying God. वो आज्ञा का पालन करा था परमेश्वर God पिता told का। him, don't react. Take परमेश्वर- all the sin, take all the punishment. परमेश्वर ने कहा कोई प्रतिक्रिया मत करो, सारा जो दंड है, सारा जो पाप है अपने ऊपर ले लो। He obeyed until he died. वो आज्ञाकारिता के साथ चलता रहा जब तक वो मर गया। The father brought him back पिता ने उनको वापस लेकर आए and Satan was destroyed. और शैतान नाश हो गया। Hallelujah. Hallelujah. So the flesh, तो जो देह है, so the world, जो Satan, संसार, शैतान the flesh और देह fight the Holy Spirit. या शरीर, वो पवित्र आत्मा के खिलाफ The है। flesh is against the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के खिलाफ होता है अपना देह या शरीर। Galatians chapter 5, गलातियों के 5 में चले, verse 19. 19। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, 19 to 21. 21 तक पढ़िए। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं,
इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। Read 16 to 18, please. पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। The Holy Spirit, पवित्र आत्मा the flesh. और शरीर। If you love the things of the flesh, अगर आप शरीर की चीजों को पसंद करते हो, you abandon the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को त्याग रहे हो। If you follow the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के पीछे you will चलेंगे not do the things of the flesh. और आप शरीर की चीजों के पीछे नहीं जाएंगे। The flesh wants you to be angry. शरीर चाहता है, देह चाहता है कि गुस्सा करे। The Holy Spirit wants you to be patient. पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जो है धीरज के साथ रहे। The flesh wants you to commit fornication आपका शरीर चाहता है कि and व्यभिचार हो जाए, adultery. The Holy Spirit wants you to be pure. लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप पवित्रता में रहें। The flesh wants you to fight. देह चाहता है Fight कि with आप that one, fight with that one. लड़ाई करें। The Holy Spirit wants you to be full of peace, a peacemaker. पवित्र आत्मा चाहता है कि आप शांति बनाने वाले बने। The flesh wants you to sleep. You are tired. आपका देह चाहेगा कि सो जाए, The Holy Spirit wants you to pray. लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। It cannot be both. दोनों नहीं कर सकते। There are two kingdoms. दो साम्राज्य है दोनों। The flesh wants you to be angry. आपका देह चाहेगा कि गुस्सा करे, The Holy Spirit wants you to be full of joy. लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप आनंद से भरे हो। The flesh, शरीर the Holy Spirit. और आत्मा। The flesh wants you to be in trouble with everybody. शरीर चाहता है कि सबके साथ अनपन होता रहे, Fight with everybody. You are angry with सबसे लड़ाई everybody. करे, सबसे गुस्सा The करे। Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहते be हैं at peace with all men. हर कोई All मनुष्य men. से Be at peace with all शांति men. बना के रखे। Are we together, brothers and sisters? क्या हम साथ में भाइयों Are we बहनों? together? This is what the Bible says. ये बाइबल कहता है। So in the kingdom of Satan, तो शैतान के साम्राज्य में there's total obedience. पूरी तरीके का आज्ञाकारिता। All those who follow Satan, जो शैतान के पीछे चलता all है, the demons in hell, हर कोई दुष्ट आत्मा जो नरक में है, oh, they follow Satan totally. वो पूरे हृदय से शैतान के पीछे चलते हैं। Satan is merciless. शैतान जो है उनके अंदर कोई करुणा नहीं है। If Satan wants you to do something, you do it. अगर शैतान बोलेगा कुछ करने के लिए, आपको करना ही पड़ेगा। You have no choice. आपके अंदर कोई चुनाव का मौका नहीं है। I want us to read Ephesians chapter 2, एफेसियों के 2 में चले, verse 1 to 3. पहले 3 आयतें। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। All the people are in the kingdom of Satan. हर कोई जो शैतान के साम्राज्य के They भागी are हैं, all dead. वो सारे मरे हुए हैं। They are all living in sin, all of them. सारे जो है पाप में जीते हैं। They सारे all follow Satan. हर कोई शैतान के पीछे ही चल रहे हैं, And they all have the spirit of disobedience. और सब में जो है आज्ञा ना मानने वाले की आत्मा है। Now listen carefully, brothers and sisters. अच्छे से सुनिएगा। In the kingdom of Satan, शैतान के साम्राज्य में everybody is dead. हर कोई मरा हुआ व्यक्ति है। That's why we have a problem इसीलिए हमारा दिक्कत है in this world. इस संसार में, Because we are not dead, क्योंकि हम मरे हुए व्यक्ति नहीं हैं। but we live among people who are dead. हम जीवित Are you हैं understanding? मरे हुओं के बीच में। Hallelujah. The members of the church, जो सदस्य होते हैं कलीसिया we का, are alive. वो जिंदा लोग The हैं। people of the world, जो संसार के लोग होते they हैं, are all dead वो सारे मरे हुए हैं spiritually. आत्मिक तौर पे। So we are living people तो हम जीवित जन हैं living among dead people जो मरे हुओं के बीच में जीते हैं in their own world. उनके संसार में। This world ये संसार belongs to Satan. शैतान का है। God sent us in this world परमेश्वर ने हमें भेजा है इस to संसार में save people. ताकि लोगों को बचा पाए हम।
So in the kingdom of Satan, तो शैतान के साम्राज्य में all are dead. हर कोई जो है मरा All है, follow Satan. हर कोई जो है शैतान के पीछे They are पीछे the चलता slave है। of Satan. They are under the power of Satan. वो दासत्व में है, शैतान के दास बनकर जीते हैं, उनके अधीनता में है, And they have a spirit in them. Everybody. और सब में एक आत्मा है, The spirit of disobedience. आज्ञा का पालन ना मानने वाला The spirit आत्मा, of disobedience. जो आज्ञा ना मानने वाली जो That's what we आत्मा read. है, That's what we read. वही हमने अभी पढ़ा दूसरे आयत में। If the flesh want them to do something, अगर उसका शरीर चाहता है कि कुछ they करे, must do it. उसको करना ही पड़ेगा। Insult that person, they insult it. अगर इस व्यक्ति का निंदा करना है तो निंदा करे, Do that, they do it. वो करने के लिए बोले तो करता है। All of them. हर कोई In the चीज kingdom of Satan, शैतान के साम्राज्य में everybody is totally obedient हर कोई जो है आज्ञाकारिता के to साथ Satan चलता है। and totally disobedient to God. शैतान का आज्ञाकारिता मानता है, शैतान की बातों का आज्ञाकारिता के साथ और प्रभु के खिलाफ। Please, are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Are we together? In the kingdom of Satan, शैतान के साम्राज्य में everybody follows Satan. हर कोई जो है शैतान के पीछे चलते हैं, Totally. पूरे तरीके से, पूरे Everybody. तरीके से, हर कोई Everybody disobeys God. हर कोई जो है आज्ञा का पालन नहीं करते परमेश्वर का। Everybody obeys Satan. पूरी तरीके से शैतान के आज्ञाओं का पालन करते हैं। Everybody. हर कोई They are called, in the kingdom of Satan, the people are called the children of disobedience. शैतान के साम्राज्य में उनको बुलाया जाता है आज्ञा ना मानने वालों में के संतान। When we believe in Jesus, जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, oh, God will take us out of the hands of Satan परमेश्वर जो है शैतान के हाथों से हमें निकालते and He हैं will bring us into His kingdom. और उनके साम्राज्य में डालते हैं Totally. पूरी तरीके से। Hallelujah. I want us to read again Colossians chapter 1 verse 13 and 14. कोलोसियों का 1:13-14 पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Hallelujah. So we are rescued, we are delivered from the power of darkness, तो हमें जो है छुटकारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है and we are brought into the kingdom of God. और हमें जो है परमेश्वर के साम्राज्य में लिया जाता So we है। are free from Satan. तो हम पूरी तरीके से आजाद हैं शैतान से। Now we belong to God. अब हम परमेश्वर के हो गए। Now let us go back to Ephesians chapter 2. Let us read from verse 4 to 6. अब वापस एफेसियों के 2 में चलेंगे 4 से 6। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Hallelujah. In the kingdom of God, परमेश्वर के साम्राज्य में oh, we are all alive. हम सारे जीवित In जिंदा the हैं। kingdom of Satan, शैतान के everybody is साम्राज्य dead. सारे मरे हुए In हैं। the kingdom of God, परमेश्वर के we साम्राज्य have में been made alive. हमें जो है जिला उठाया गया है। We were in the world, हम संसार में and थे, God raised us up परमेश्वर ने हमें उठाया and वहां से seated us in the heavenly places. और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। In the kingdom of God, परमेश्वर के we are साम्राज्य all में alive and we are all heavenly citizens. सारे जो है जीवित है और सारे जो है स्वर्ग के लोग हैं। In the kingdom- स्वर्ग हमारा In the स्वदेश kingdom है। of Satan, शैतान के साम्राज्य में people are all dead सारे मरे हुए हैं and they are all worldly citizens. और सारे जो है सांसारिक लोग हैं, Now, नागरिक हैं। we are in the kingdom of God अब हम परमेश्वर के साम्राज्य में हैं and we are on mission. और हम एक मकसद के Jesus साथ said, आते as the हैं। Father sent me, I sent you. जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। So this is not our hometown. तो ये हमारा जगह नहीं है, We are all foreigners here. हमारा स्वदेश नहीं, हम सारे यहाँ पे परदेसी होकर हैं। Somebody say, Pastor Betty, you are a foreigner. You also you are a foreigner here. पास्टर आप तो एक फॉरेनर है, आप बोलते हैं तो All of us, आप all भी of एक us. फॉरेनर हो। This is not our hometown. ये हमारा जगह नहीं है, हमारा नगर नहीं We are है। from heaven. हमारा स्वदेश स्वर्ग है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So all the children of God तो हर कोई संतान परमेश्वर का belong to the kingdom of God. वो परमेश्वर के We are साम्राज्य के all भागी हैं। heavenly citizens. हम सारे स्वर्ग के नागरिक हैं। We are all very special people. हम सारे जो है खास जन हैं, Very, very special people. बहुत ही खास जन हैं, Very special people. बहुत ही खास जन। God has selected us. परमेश्वर ने हमें चुना है। We are very precious. हम सारे बहुमूल्य हैं। Hallelujah. Hallelujah. I want us to read 1 Peter chapter 2.
मैं चाहता हूं कि हम पढ़े पहले पत्रस का 2 verse 9 to 10. 9-10। 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। We are a chosen generation. हम जो है चुना हुआ वंश We है are God's special people, और हम खास जन है, so that we may declare the praises of Him who call us out of darkness into His wonderful light. और इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है Before, उसके गुण प्रकट we were करें। not the people of God. पहले हम परमेश्वर के लोग नहीं थे, Now we are the people of God. अब हम परमेश्वर के लोग We बने। have received mercy. हमने करुणा को प्राप्त किया है। Hallelujah. I was happy to see you guys, to hear you guys sing the song of Sinash. मैं बहुत खुश था आज Waymaker. जो आपने वे मेकर गाना Do you गा know the रहे। other song? क्या आप जानते हैं कुछ और We गीत? are a chosen generation, chosen to show ye Called excellence, called for to show ye excellence. एक और गाना है सिनाज का कि हम जो है चुने हुए लोग हैं, उनके अद्भुत कार्यों को दिखाने वाले लोग, ऐसा All एक that गीत है। require for life, God has given us. जो भी मुझे चाहिए होता है मेरी जीवन के लिए परमेश्वर ने मुझे दे चुके हैं। I am who I am. मैं वो हूँ जो उन्होंने कहा है। We are special people. हम खास जन हैं। Are we together? क्या हम साथ में हैं? All of us, हम सारे, we have been chosen. हमें चुना गया है। God came into the world. परमेश्वर पृथ्वी पर आए He looked और उन्होंने देखा and He chose you. और चुना आपको, He looked आपको and He handpicked you. और उन्होंने अपने हाथों से आपको चुना। Everybody here. यहाँ हर कोई जो बैठा है, Everybody here. हर कोई जो यहाँ बैठा है, God has chosen you. परमेश्वर ने देखकर आपको हाथों में चुना है। God the Father. परमेश्वर पिता ने, God the Father. परमेश्वर पिता ने He has looked, वो उन्होंने देखा chose you. और आपको चुना। You cannot be part of the church आप कलीसिया का भाग नहीं हो सकते by yourself. खुद ब खुद। The Father, पिता He's the one वो खुद करते हैं who chooses, जो चुनते हैं। who is going to be the bride of His Son Jesus. कौन बनेगा अपने पुत्र यीशु का दुल्हन? You know, in India, देखो इंडिया में we have arranged marriage, right? अरेंज मैरिज चलता है ना, Arranged marriage and love marriage. अरेंज मैरिज और लव मैरिज। That is how it is in heaven. स्वर्ग में ऐसा ही है। The Father पिता जो है must choose the wives वो देखेंगे कौन पत्नी बनेगी of His sons. उसके लड़के का। The Father. पिता It is like that. वो वैसा ही है। That's why Abraham sent his servant to go and look for Rebekah for Isaac, right? इसीलिए अब्राहम ने अपने सेवक इलियाजार को भेजा रिबका नामक लड़की को चुनने के लिए, इसहाक The के लिए। church कलीसिया is a bride of Jesus. वो यीशु का दुल्हन है। Who chooses the bride of Jesus? कौन चुनता है यीशु के दुल्हन को? It is the Father. पिता चुनता है। Who gave Eve to Adam? किसने हवा को दिया आदम को? The Father, God. परमेश्वर पिता ने। He brought. वो लेकर आए। Are we together? क्या हम साथ में हैं? So the bride did not come and say, I want to be the wife of your son. No. वो दुल्हन खुद चलकर नहीं आई कि आपके लड़के का मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। The Father chooses. पिता ने उनको चुना। Now I want you to go to John chapter 6. यूहन्ना की 6 में चली, 44. Just read 44. सिर्फ 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। No one कोई भी can come to Jesus वो यीशु के पास नहीं जा except the सकता Father. जब chose him. तक पिता ने उसे ना भेजा हो। I want you to tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोसी को कहें, God Himself has brought you here. परमेश्वर खुद आपको लेकर आए हैं Tell यहाँ। your neighbor, God Himself has brought you बताइए here. पड़ोसी को, परमेश्वर खुद आपको यहाँ लेकर आए The हैं। Father brought you here. पिता ने आपको लेकर आए The हैं। Father Himself. पिता खुद He chose you. आपको चुना है पिता And He ने brought you और आपको here. लेकर आए यहाँ So that you belong to Jesus. ताकि आप यीशु के बने रहेंगे। Hallelujah. Read verse 65. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. John verse 65, same chapter. 6 का 65 पढ़िए। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। Yes, hallelujah. The Father, the Father, the Father. पिता पिता He पिता chose you. उन्होंने आपको चुना। You look at that family. आपने उन्होंने उस chose परिवार को you. देखा He chose you. और आपको चुनकर निकाला। Out of all the people of that family, हर कोई व्यक्ति जो उस परिवार में था, He chose you first पिता ने आपको चुना पहले, because you are precious in His sight. क्योंकि आप बहुमूल्य हैं Oh, उनके you are नजर His में। treasured possession. वो आप जो है एक You are धन special to संपत्ति Him. You जैसा are है। special to Him. आप खास हो उनके लिए, खास हो उनके लिए। Hallelujah. No one कोई भी will remain in the church वो कलीसिया में नहीं टिकेगा if God has not brought him. जब तक परमेश्वर ने उनको नहीं लेकर No आए। one, no one, no one, कोई नहीं, no one, कोई नहीं, no one. कोई भी नहीं। If your church is big, अगर आपका कलीसिया बड़ा है, of people that God has not brought, ऐसे लोगों से भरा हुआ जो परमेश्वर लेकर one नहीं आए, day they will all leave. एक दिन वो सारे चले जाएंगे। No matter what you do, कितना भी आप no करोगे, matter what you do. कितना भी आप करोगे, Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, every plant that my Father has not planted, हर कोई झाड़ जो मेरे पिता ने नहीं डाला है, uprooted. उसको वो निकालेंगे, खींच निकालेंगे। Every plant हर कोई पौधा that my Father has not planted. जो मेरे पिता ने नहीं बोया है। Matthew 15:13. मत्ती का 15 का 13। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। Every plant. हर कोई पौधा। So we don't want to waste our time. तो हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। We don't want to be happy only that people are there. हमें खुश नहीं होना चाहिए खाली क्योंकि लोग हैं। We want to look. हमें देखना है, Has the Father sent this one? क्या पिता ने इस स्त्री को भेजा है? We want to look. Understand, Pastor? We want to look. जांचे। If the Father has not sent this one, अगर पिता ने नहीं भेजा है इसको, I must go and beg the Father मुझे विनती करनी चाहिए पिता से, to give me this one, इसको दे दीजिए, so that the Father will put the Spirit on that one ताकि पिता जो है आत्मा को डाले उस व्यक्ति के ऊपर through prayer and fasting. प्रार्थना और उपवास के द्वारा। If I ignore it, अगर मैं उसको नजरअंदाज करूं, after some time, कुछ समय बाद that person will cause me trouble. वो व्यक्ति मेरे लिए समस्या का Because कारण I have बनेगा, allowed that person in the church of God. क्योंकि मैंने अनुमति दिया है वो व्यक्ति टिके रहे परमेश्वर के इस कलीसिया में। Because the church is not your church. क्योंकि कलीसिया जो है आपका नहीं है, It's the church of God. वो परमेश्वर का कलीसिया है। So that one, तो वो I want only people that the Father has sent. मैं सिर्फ उन लोगों को रखना चाहता हूँ जिनको पिता ने भेजा है। The person comes, अगर वो व्यक्ति आए but there's no sign. लेकिन कोई चिन्ह नहीं दिखा रहा है, I must go and pray मुझे जाकर प्रार्थना करनी and चाहिए fast. और उपवास करनी चाहिए। Oh Lord, God, touch that one. Touch परमेश्वर that one. उनको Oh छूइए, God, oh God, उसको save छूइए, that one. उसको उद्धार दीजिए प्रभु। Oh God, हे प्रभु, until that person is saved. जब तक वो व्यक्ति जो है उद्धार ना पाए। Hallelujah. So, तो I must be careful when I preach. मुझे सावधान होनी चाहिए कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ, Because people will believe according to my message. क्योंकि लोग जो है विश्वास करेंगे मेरे संदेश के अनुसार। I must preach in the power of the Holy Spirit. मुझे परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में प्रचार देनी So है, that only the Spirit of God will touch people. ताकि पवित्र आत्मा ही सिर्फ लोगों को छुए। I cannot flatter people. मैं लोगों को चपलासी बातें नहीं कह If I सकता। flatter people, they will come. अगर मैं अच्छे मजे में रखूं तो But वो the Father आएंगे, has not sent them. लेकिन पिता ने उनको भेजा नहीं है, So they will come and trouble me. तो वो लोग आएंगे और समस्या खड़ा करेंगे They will मेरे लिए। come. वो आएंगे, Instead of giving me money, मुझे पैसा देने के they बजाय will take money from me. वो मुझसे पैसा They लेंगे। will come. वो आएंगे, Instead of helping me, मुझे मदद करने के they will बजाय want me to help them. वो चाहेंगे कि उनको मदद They करूं will मैं। come. वो आएंगे, Instead of helping me do the work of God, परमेश्वर का कार्य करने में मेरा they will मदद come and सहायता करने exhaust में me and get me वो tired. मुझे थकावट और थकान महसूस करने देंगे, मजबूर करेंगे, But the Father has not sent them. क्योंकि पिता ने उनको भेजा नहीं Because है। when the Father sends, क्योंकि जब पिता भेजते they हैं will be very different. बहुत ही अलग होगा वो लोग। They will be helpers. वो जो है सहायक बनेंगे, Helper fit. सहायक जो सही सहायक They है। will come and help in the ministry. आपके सेवकाई में वो सहायता They will करेंगे, come and carry the ministry with you. आपके साथ वो आपके भोजों को उठाएंगे आपके सेवकाई में।
The Father must send. पिता को भेजनी चाहिए। So be careful with your message. तो सावधान रहिए अपने संदेश के साथ, Because they will believe according to your message. क्योंकि वो लोग विश्वास करेंगे आपके संदेश के मुताबिक। Let's go to 1 Corinthians chapter 2, पहले कोरिन्थियों के 2 में चलेंगे, verse 4 and 5. 4-5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। Hallelujah. आमेन। Oh, my message मेरा जो वचन and my preaching और मेरा प्रचार were not with wise and persuasive words, लुभाने वाली ज्ञान की बातों से नहीं थी, but it was a demonstration of the Spirit's power, लेकिन वो आत्मा का सामर्थ का प्रमाण था, so that your faith might not rest on human wisdom, but on the power of God. ताकि तुम्हारा जो विश्वास है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। He wanted people to believe in वो God. चाहते थे कि लोग विश्वास करें परमेश्वर पर, So he wanted to preach, तो वो प्रचार देना चाहता था, not with the human wisdom. अपने खुद की बुद्धि से He नहीं। wanted his preaching to come from वो God, चाहते थे कि उनका प्रचार जो है परमेश्वर से आए, so that the people ताकि लोग जो है will believe in वो God. विश्वास करेंगे परमेश्वर पर। Hallelujah. That means the pastor must be very careful. मतलब पासवानों को बहुत सावधान रहनी चाहिए, The pastor must be very careful. बहुत सावधान रहना चाहिए पासवानों को। He must go before God उनको परमेश्वर के सामने जाना है and ask God to give him a message. और पूछे परमेश्वर से कि मुझे His संदेश दीजिए, message. उनका संदेश He will दीजिए। receive the message वो एक स्वीकार करेंगे एक संदेश and को come and give to the people. और लोगों को आकर देंगे वो। When the people will receive that message, जब लोग स्वीकार करेंगे उस संदेश को, their heart will be filled with joy. उनका हृदय जो है भरा होगा आनंद से, He will touch them. He will transform them. वो उनमें परिवर्तन लेके आ जाएगा, Because the true message from God, क्योंकि सच्चा संदेश है परमेश्वर से He निकला will हुआ। touch their spirit वो उनके आत्मा को छुएंगे and change their lives. और उनके जिंदगी को The बदल word of डालेंगे। God will wash them. परमेश्वर का वचन जो है उनको And धोएंगे after some time, you will see the glory of God upon their और कुछ faces. समय बाद आप देखेंगे परमेश्वर का महिमा उनके Because चेहरे the पर word of झलकते God हुए, is washing them, क्योंकि परमेश्वर cleaning का them, वचन जो है उनको साफ कर रहे हैं, cleaning धो रहे हैं। them. Because when you just sit like this क्योंकि जब आप बीमार होते हैं and you receive the word, और परमेश्वर का वचन आप you are प्राप्त करते हैं, changing. आप बदल रहे हैं, You are changing. आप बदल रहे हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Because the word of God has power. क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो Can सामर्थ्य। you just read John 15, John chapter क्या 15, यूहन्ना का 15 में हम पढ़ सकते हैं? verse 3. 3 आयत। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। You are already clean आप वचन के कारण शुद्ध हो। because of the words वचन जो निकला है, I have spoken. जो मैंने बोला है। Hallelujah. You come to church, you sit down, आप कलीसिया आएंगे बैठने के लिए and the pastor preaches, और पासवान जो है प्रचार करते and you हैं have been cleansed, और आप शुद्ध हो you have जाते been हैं, purified. आपको पवित्र बना At दिया the end of गया the service, और सभा के अंत you are में different. आप अलग हो जाते हैं। Hallelujah. So, brothers and sisters, तो भाई और बहनों, so the church कलीसिया is made of special people. खास लोगों से बना हुआ है, They belong to God. वो परमेश्वर के हैं। God Himself has brought them. परमेश्वर खुद उनको लेकर आए हैं। God has selected them out of the world, परमेश्वर ने उनको संसार से चुनकर निकाला है and He has brought them in His church, और उनके कलीसिया में उन्होंने डाल in दिया the है। body of His Son Jesus Christ. उनके पुत्र यीशु के देह में डाला They है। are very special to Him. बहुत ही खास है वो उनके लिए। Everybody. हर कोई, He has forgiven all of them. उन्होंने सारों को क्षमा They किया। have all been sanctified by the sacrifice of the body of Jesus Christ. सारों जो है वो पवित्र बना दिया गया है उस बलिदान की वजह से जो Everyone in यीशु the ने church, किया। everyone in हर the कोई जो कलीसिया में Have है been redeemed by the blood of Jesus. उनको मूल चुकाकर खरीदा गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Everyone. हर कोई, Because in the kingdom of Satan, क्योंकि शैतान के साम्राज्य में everyone is a slave. हर कोई जो है दास है In the kingdom of God, और परमेश्वर के everyone साम्राज्य is में free. हर कोई जो है आजाद है। Everyone is forgiven. हर कोई जो है क्षमा प्राप्त किए हैं। Everyone. हर कोई, Everyone, everyone, everyone. हर कोई, हर कोई, हर कोई। So when you enter the kingdom of God, तो जब आप प्रवेश करते हैं परमेश्वर के साम्राज्य में, something will happen to you. कुछ होगा आपके भीतर में। You must receive the spirit of obedience. आपको प्राप्त करना है आज्ञाकारिता की आत्मा। Everyone. हर कोई,
In the kingdom of Satan, शैतान के साम्राज्य में everyone has the spirit of disobedience. हर किसी में जो है आज्ञा ना मानने वाली आत्मा है। The spirit is in them. आत्मा जो है उनके अंदर है। They automatically disobey. खुद ब खुद वो आज्ञाकारिता नहीं दिखा Bible पाते। call them, they are rebels. बाइबल उनको विद्रोही कहलाते हैं। In the kingdom of God, परमेश्वर के साम्राज्य में everyone received the spirit of obedience. हर कोई जो है आज्ञाकारिता का आत्मा स्वीकार करते हैं। Second John, दूसरे यूहन्ना verse 6. दूसरे यूहन्ना का 6 और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। In the kingdom of God, परमेश्वर के साम्राज्य में all those that the Father has brought, जिन को पिता लेकर आए हैं they love Jesus. वो यीशु से प्यार करते The हैं। Father brought them to Jesus to love Jesus. पिता जो है यीशु के पास उनको लेकर आए ताकि यीशु से प्रेम करे। वो The Father brought them पिता उनको लेकर आए to unite them to Jesus. और यीशु के साथ एक कर दिया। So they must love Jesus तो उनको यीशु से प्रेम रखना with है all their heart, all पूरे their हृदय mind, से, all their पूरे strength. मन से, पूरे प्राण से। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? I want to say something. मैं कुछ कहना चाहूंगा। When you marry someone, जब आप शादी करते हैं किसी से, a lady एक स्त्री marries a man. एक पुरुष से शादी करे, If you want your in-laws to love you, अगर आप चाहे कि आपका सास ससुर आपसे प्यार करे, you must love your husband. आपको अपने पति से प्यार करनी चाहिए। Your father-in-law will see how you love your husband, जब आपके ससुर जी देखेंगे कैसे आप अपने पति को प्यार करते हैं, he will love you. वो खुद आपसे प्यार करेंगे। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? I want to share this with you from my heart. मेरे हृदय से ये चीज को मैं बांटना चाहूंगा आपसे। Many sisters, many women make the mistake. बहुत सारी बहनें जो है एक गलती करते हैं। When your in-laws are there, जब आपके सास ससुर होते हैं, impress them उनको अच्छे से रखें, by your love and your submission to your husband. आपके पति को प्यार करते हुए और उनके अधीन रहते हुए उनका मन रखिए। That's the only way you are touching their hearts. ऐसे ही आप उस सास और ससुर के हृदय को छू सकते हैं। If they are there अगर वो है and you are fighting with their son, और आप लड़ रहे हैं उनके लड़के से, you will lose them. आप उनको खो दोगे। They will not love you. आपसे वो प्यार नहीं कर पाएंगे Because of you, you are foolish. क्योंकि आप मूर्खता दिखा रहे हैं ये करते हुए। Even if you don't love your husband, अगर आप अपने पति से प्यार भी नहीं करते, when the in-laws are there, love him. जब आपके सास ससुर है कम से कम तब प्यार करिए। When they go, you जब वो लोग निकल जाएंगे तब आप अपना कर लो। The Father, पिता He brought us to Jesus. वो लेकर आए हमें यीशु के पास। The Father पिता wants you and me वो चाहते हैं कि आप और मैं love Jesus प्यार करें यीशु से with all our heart, पूरे हृदय से, all our strength, पूरे बल से, all our mind. पूरे मन से। When the Father looks at you, He sees how you love Jesus. जब पिता देखते हैं तो वो देखते हैं कि कैसे आप यीशु से प्यार कर रहे He हैं loves you. और आप से वो प्यार रखेंगे। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? So the Father तो पिता जो है has united us with Christ हमें एक कर दिया है मसीह में, so that we'll become one with Christ. ताकि हम जो है एक बने मसीह के साथ। The Father पिता जो है will help you वो आपका मदद करेंगे to love Jesus. यीशु से प्यार रखने के लिए। He will give you a spirit, आपको एक आत्मा देंगे, वो the spirit of obedience. जो आज्ञाकारिता का आत्मा है। It is through the spirit of obedience आज्ञा का पालन करने वाली जो आत्मा है उसके द्वारा that you will love Jesus. आप यीशु से प्यार कर पाएंगे। When you receive the gospel, जब आप सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, God the Father will give you the Holy Spirit. परमेश्वर पिता जो है आपको पवित्र आत्मा देंगे That is the spirit of obedience. और वो है आज्ञाकारिता का, आज्ञा का पालन करने की आत्मा। That spirit in you वो आत्मा जो आपके भीतर में है always make you वो आपके अंदर ask one question. एक सवाल उठाएगा, What shall I do? मैं क्या कर सकता हूँ? Oh Lord, हे प्रभु, what shall I do? क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए? That is called the spirit of a servant. वो एक सेवक की आत्मा है। It's a spirit of obedience.
obedience. वो आज्ञा पालन करने की Listen आत्मा very है। carefully. गौर से सुनिएगा। Now this is the 12th point. ये 12वां पॉइंट है। I gave you 11 yesterday, right? मैंने कल 11 पॉइंट बोले थे, Now है ना? this one is the 12th one. ये 12वां पॉइंट है, The 12th sign जो 12वां चिन्ह that the Father has brought you. कि पिता जो है आपको लेकर आए The हैं। Father will put a spirit in you. पिता जो है आपके अंदर एक आत्मा को And you will come डालेंगे to church और आप कलीसिया आएंगे and say, what can I do? और आप पूछेंगे क्या मैं कर You सकता will come हूँ। to the pastor आप पासवान के पास and आएंगे, say, Pastor, what can I do पासवान मैं क्या कर सकता हूँ in your church, आपके कलीसिया में, in our ministry? हमारे सेवकाई में। The Father will put a spirit in you, each one of you, in each पिता one of जो us. है आप में वो आत्मा डालेंगी And you will ask that question. और वो सवाल खुद ब खुद जाग उठेगा। Let us see in the Bible. वचन में देखते हैं इसको। Everybody was touched by God. हर कोई जो शिक्षा दिया जाता है परमेश्वर They के are द्वारा, compelled उनके अंदर एक उत्सुकता है to ask that question. ये सवाल पूछने का। 33 years ago, 33 साल पहले when I received the gospel, जब मैंने सुसमाचार स्वीकार I किया, asked that question. मैंने वो सवाल खुद ब खुद I did पूछा। not know it was in the Bible. मैं नहीं जानता था ये बाइबल में था। When he preached the gospel to me, जब उन्होंने प्रचार दिया I was मुझे touched. I gave you my सुसमाचार, testimony yesterday. मैंने कल मेरा गवाही बोला था I कल। asked him, what can I do? मैंने पूछा मैं क्या कर सकता He हूँ। told me, go and write all your sins उन्होंने कहा जाओ तुम अपने पापों को लिखो, and सूची बनाओ confess them और अंगीकार करो उन सबको and tell God, if it depends on you, you will never commit them again. और बता दो परमेश्वर को कि अगर तुम्हें अगर करना होगा तो तुम इसको कभी नहीं If you are करोगे। sincere, अगर सच्चाई से तुमने किया है, God will bless you. God will forgive you and God will save you. परमेश्वर तुम्हें क्षमा देंगे और पूरी तरीके से उद्धार देंगे। Hallelujah. Let us go to Luke chapter 3 लूका के 3 में चलेंगे हम, from verse 8 to 12. 8 से 12। Luke chapter 3 verse 8 to 12. अतः मन फिराओ की योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर ने इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, Go till 14. 8. Yeah. जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। You see, they all asked the same question. सारों ने एक सवाल पूछा, What shall we do? क्या कर सकता हूँ मैं? John the Baptist was preaching in the power of the Holy Spirit. यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से बोल रहा The था। crowd came to him. सारे भीड़ जो है उनके पास आ गए And this Pastor John, और वहां पे खड़ा था पास्टर यूहन्ना, we are touching our heart. जो छू रहे मेरे हृदय में। Now अब what shall we do? मेरे हृदय में ये छेद हो गया है, And John told them, क्या कर सकता हूँ मैं? anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has 4 should be the same. अगर किसी के पास Should be the दो 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 कुर्ते हैं तो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? That's the crowd that asked the question. ये भीड़ था जिन्होंने ये सवाल पूछा। Then the rich people came और जो धनी लोग जो है आ with गए, their beautiful dresses, the tax collectors. जो महसूल लेने वाले थे वो लोग अच्छे अच्छे पोशाक पहन कर आए थे। They came to Pastor John. वो पासवान यूहन्ना के पास आए। Pastor John never took a bath for many years. पासवान यूहन्ना जो है शायद नहाता भी नहीं होता, But he had God. लेकिन उसके पास परमेश्वर था। So the rich people, तो सारे धनी they व्यक्ति came to Pastor John. पासवान यूहन्ना के पास गए। Pastor John, पासवान यूहन्ना, what shall we do? क्या कर सकता हूँ मैं? Tell us what to do to be saved. बताइए मैं क्या करूं ताकि मैं उद्धार को पाऊं? Your message has touched our heart. तुम्हारे जो संदेश है ये मेरे हृदय को छू लिया है, What shall we do? क्या कर सकता हूं मैं? Pastor John told them. पासवान यूहन्ना ने बोला उनको, When he told them, जब उनको बताया they accepted उन्होंने वो स्वीकार किया, because they have the spirit of obedience. क्योंकि उनके अंदर जो है आज्ञा का पालन करने And then की आत्मा the है। soldiers came with their guns. और सारे जो योद्धाएं जो है The soldiers. अपने गन वन लेकर आ गए, तलवार लेकर आ गए। They put their gun aside. वो अपना गन्स जो है, जो भी तलवार हथियार जो है सब
साइड में रखा and they became humble. और एकदम नम्रता के They साथ came to Pastor John. पासवान जॉन के यूहन्ना के Pastor पास आए। John, पासवान यूहन्ना what shall we do? क्या कर सकता हूँ मैं? Pastor John told them, और पासवान यूहन्ना ने उनको बताया and they accepted और उन्होंने वो स्वीकार किया because क्योंकि they have received the spirit of obedience. उन्होंने वो आत्मा स्वीकार किया है जो आज्ञा का पालन करने की In the आत्मा। church, कलीसिया में everybody that the Father has brought हर किसी को जो पिता लेकर आए हैं has the spirit of obedience. उनके अंदर जो है ऐसी आत्मा है आज्ञाकारिता का। That's why you can be a pastor इसीलिए आप एक पासवान हो सकते हैं and the chief minister believes. The chief minister believes. और जो सीएम होते हैं वो विश्वास करते हैं If he believes, और अगर वो विश्वास he किए will come and ask you what he shall do. वो आकर इनको पूछेंगे क्या कर सकता हूँ। The rich businessman जो व्यापार करता है बहुत रईस will come to व्यक्ति, church वो धनी होकर भी and he कलीसिया will आएगा ask you, Pastor, what shall I do? और वो आकर पासवान को पूछेंगे क्या कर सकता हूँ मैं। That's why we have a church. इसीलिए हमारा कलीसिया है। Why will anybody follow you? क्यों आपके पीछे कोई चलेगा? They will follow you वो आपके पीछे चलता है because God has given them क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिया है the spirit of obedience. आज्ञाकारिता की आत्मा। All of them will ask the same question. हर कोई जो है एक ही सवाल पूछेंगे, Pastor, पासवान what shall I do? क्या मैं कर सकता हूँ? He said, I want you to come 1 hour before every Sunday service मैं चाहता हूँ कि संडे के दिन तुम 1 घंटा पहले सर्विस के पहले आओ and clean the church. और कलीसिया साफ करो। Say, yes, Pastor. Thank you, Pastor. ठीक है पास्टर, I धन्यवाद, will do like that, Pastor. वही करूंगा मैं। And every Sunday, हर रविवार के दिन they will come वो आएगा and do it. और वो करेगा वो चीज। So John the Baptist was a different preacher. जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो एक Now अलग तरीके का let's go to प्रचारक Acts था। chapter 2, अब हम प्रेरित के 2 में चलेंगे, verse 37 to 39. 37 से 39 पढ़ेंगे हम। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Hallelujah. Now, who is the preacher here? Peter. यहाँ प्रचारक कौन है? पतरस। He preached. वो प्रचार दे रहा है। The Spirit of God touched the heart of the people. पवित्र आत्मा ने लोगों के हृदय को छुआ। They came to Pastor Peter. वो पासवान पतरस के पास They आए asked the same question. और वही सवाल उनको पूछा, What shall we क्या do? कर सकता हूँ मैं? He said, repent, उन्होंने बोला मन फिराव करो all of you, and be baptized. और हर कोई जो है बपतिस्मा लो And you receive the forgiveness of your sins. और आप पाओगे क्षमा तुम्हारे पापों के And you लिए receive the gift of the Holy Spirit. और तुम पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। All of them हर कोई, repented. सारों ने मन How फिराया। many were there? कितने थे वो? 3,000 people. 3,000 लोग। 3,000 people. 3,000 लोग। They were all touched by the Spirit of God. हर किसी का हृदय जो है छिद गया था वचन They से। all asked the same question. सब ने एक ही सवाल पूछा And they all obeyed what Pastor Peter said. और पासवान पतरस ने जो जो कहा उन सब ने उसका पालन किया। Between John the Baptist and Peter, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था और पतरस के there's बीच a में difference of maybe 3 years. शायद हो सकता है 3 to 4 years. 3 या 4 साल का फर्क होगा उन But दोनों the के same बीच। Spirit लेकिन वही आत्मा producing the same kind of question in the heart of different kind of people. वैसे ही सवाल लोगों के भीतर में उठाता है, उकसाता है। The spirit आत्मा of a servant. जो सेवक की जो आत्मा What है, can I do? क्या कर सकता हूं मैं? When people come in the church, जब लोग कलीसिया से आते they हैं want to preach, Pastor. I also want to preach. I want to preach also, Pastor. और बोलते हैं पासवान मैं प्रचार देना चाहता हूं, मैं भी प्रचार देना चाहता हूं, That's not the right spirit. वो सही आत्मा नहीं है। I want to sing. I want to sing. मैं गाना चाहती I हूँ, also want to lead a choir. मुझे भी कॉयर में लीड करना है। That's not the question. वो सही आत्मा नहीं है। What shall I do? क्या कर सकता हूँ मैं? Pastor, tell me. I don't know. पासवान मुझे बताइए क्या कर सकता I हूँ मैं? just want to serve. मैं बस सेवा करना I चाहता हूँ। want to do what you want, Pastor. जो आप चाहोगे पासवान मैं वही करना There's चाहूँगा। something I can do. इस क्या कुछ है जो मैं कर सकता हूँ? The church of God. कलीसिया जो परमेश्वर का है, The people have the spirit of a servant. परमेश्वर की जो आत्मा है, जो सेवक की आत्मा That's वो how उनमें है। we can build a church.
तब जाकर हम कलीसिया का निर्माण करते Pastor will हैं। say, you do this, you do this. आप बता सकते हैं ये आप ये वाला काम करिए। Yes, Pastor. Yes, Pastor. हाँ ठीक है Yes, पास्टर, Pastor. आप Yes, ये Pastor. वाला काम करिए। Thank you, ठीक है Pastor. Thank you, पास्टर, Pastor. धन्यवाद Yes, पास्टर, ये करूंगा मैं। It is like that ऐसा ही है in the church of God. परमेश्वर के कलीसिया में। Acts chapter 22, प्रेरितों के 22 verse 6 to 10. 6 से 10। Now Paul is speaking. अब पौलुस बात कर रहा है। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। This is chapter 22. ये 22वां अध्याय हम पढ़े। Many years after chapter 2. दूसरे अध्याय जो हमने पढ़ा उसके बहुत साल बाद ये बात हुई। This is the great Paul speaking when the Holy Spirit touched him. ये महान पौलुस है जो बात कर रहा है पवित्र आत्मा से छूने के बाद। He asked God, उन्होंने परमेश्वर से पूछा, what shall I do, Lord? क्या कर सकता हूँ मैं The प्रभु? Spirit of God has touched him. पवित्र आत्मा ने उनको छुआ है। The Spirit of God has touched him. पवित्र आत्मा ने उनको छुआ है। I want to ask you. मैं आपको एक सवाल पूछना I चाहता हूँ। want to ask you, each one of you. मैं आप में से हर किसी से ये सवाल, Have you ever asked that question? क्या आपने वो सवाल पूछा है? Have you ever asked, what shall I do? क्या आपने पूछा है कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर Has the सकती हूँ? Spirit of God touched you? क्या पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है? Have you ever asked that question to anybody? क्या आपने वो सवाल किसी से भी पूछा है? Have you ever asked that question to your father? क्या आपने अपने पिता से ये सवाल पूछा है? The church can be such a beautiful place कलीसिया जो है एक ऐसा सुंदर जगह बन सकता है when the people are touched by God. जब परमेश्वर लोगों को छूते हैं। The church can be so difficult कलीसिया बहुत मुश्किल हो सकता है when people are not touched by God. जब लोगों को परमेश्वर ने छुआ नहीं है। You have a church of rebels. आपका कलीसिया भर भर कर फिर विद्रोह Say, come करने to the वाले prayer लोगों, meeting, nobody comes. प्रार्थना सभा में आना कोई नहीं आता है। People begin to fight. लोग लड़ते हैं I उसके। want to preach. I want to preach. मैं प्रचार देना चाहता हूँ, मैं प्रचार दूंगा, I want to sing. मैं गाना चाहती हूँ। No spirit of servant. सेवक की आत्मा नहीं है। Have you ever asked that question? क्या आपने ऐसा सवाल पूछा है? A spiritual renewal एक आत्मिक नवीनकरण means that you open your heart to God मतलब यह है कि आप अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलें and you begin to follow God और परमेश्वर के बोले हुए अनुसार चलें, with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। In the church, कलीसिया में everybody हर कोई do the same thing. एक ही चीज करे। Everybody. हर कोई, They are all together. वो सारे इकट्ठा है। There's prayer meeting. प्रार्थना सभा है, They all come together. सारे आते हैं प्रार्थना सभा There's में। fasting. उपवास है, They all come together. सारे आते हैं साथ में। All together. हर कोई, Let us see in the Bible. देखेंगे वो वचन में, All together. साथ में आएंगे। Acts chapter 2 verse 41 to 46 to 47. 41 to 47. 41 से 47। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Hallelujah.
Those who accepted his message. जिन्होंने स्वीकार किया उनके संदेश को, Verse 44, all the believers were together. All the believers were सारे together. विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। Verse 46, every day they continue to meet together. प्रतिदिन वो एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे साथ में, They broke bread in their homes and ate together. और घर घर रोटी तोड़ते थे और आनंद के साथ साथ में भोजन करते They have थे। the same spirit. उनके अंदर एक ही टाइप का आत्मा So they है, were always together. तो वो साथ में थे, They were always together. साथ में थे, वो Together. साथ में। If they are praying together. जब वो प्रार्थना करते हैं साथ में प्रार्थना If कर they रहे are हैं, eating together. जब वो रोटी तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, साथ में कर रहे If they हैं, are fasting together. जब वो उपवास करते हैं तो उपवास साथ में करते हैं, Together. साथ में, Because they all have the same spirit. क्योंकि उन सब के भीतर में वही आत्मा है, The spirit of obedience. जो आज्ञाकारिता की आत्मा। Nobody will fight. कोई लड़ेगा नहीं, They don't know how to fight anymore. अब उनको लड़ना पता नहीं है, They are now the sheep of the Lord. अब वो जो है भेड़ बन गए The परमेश्वर। spirit of obedience has been changed into the spirit of obedience. आज्ञाकारिता जो है घुस चुका है उनमें, आज्ञा ना पालन करने से When the pastor के बदले में। speaks, God has spoken. पर जब पासवान बोलते हैं, परमेश्वर ने बोला है, They जैसा हो just गया, follow. They just follow. वो बस उनके अनुगमन करते Just हैं, follow. जस्ट वो अनुगमन They करते just हैं, follow. अनुगमन करते They हैं, just follow. वो अनुगमन That's the करते हैं, church. वो कलीसिया है। So there's unity. तो एकता होता है, Oh, there's unity. All of them love the word of God. हर कोई जो है परमेश्वर के वचन से प्यार करता Oh, है, they all like the teaching. वो सारे जो है शिक्षा पसंद करते All हैं, of them love fellowship. वो सारे जो है सभा में शामिल होना All चाहते of हैं, them were sharing what they had. और जो उनके पास थे वो एक दूसरे में बांटते थे। This one you bring banana, that one you bring oranges, that one you bring mangoes. ये कोई आम लेकर आए या कोई केला लेकर आए या कोई ऑरेंज लेकर आए, Everybody will bring the little that they have. जो जितना है जिसके पास वो लेकर All आता of them है, are sharing. All of them और are एक दूसरे sharing. से वो बांटते हैं। All of them are devoted to prayer. वो सारे जो है उपासना में और प्रार्थना में लगे हैं। Oh, the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा। I want to ask you again. मैं ये सवाल आपसे फिर से Have you ever asked पूछूंगा, that question? क्या आपने ये सवाल कभी पूछा है? Have you ever asked that question? क्या आपने ये सवाल पूछा है? Do you have the disposition of doing what you are told to do? क्या आपके अंदर ऐसा एक सोच विचार है, मनोवृत्ति है जो कहा जाता है वो करने का? The church कलीसिया is made of the children of God. परमेश्वर के संतान से बना हुआ They है, are different kind of people. अलग तरीके के लोग हैं वो, They can have big cars, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती stay हैं, in big houses, बड़े बड़े मकान में रहते होंगे, but they will have the spirit of obedience. लेकिन उनके अंदर जो है आज्ञा मानने का एक आत्मा होता When they है। come, जब वो आते they हैं, will obey what the pastor says. वो चाहते हैं कि जो पासवान कहे उसका पालन All of करें। them, all of them, all of them. हर कोई They are children of obedience. वो आज्ञाकारिता के संतान They है। have the disposition of obedience, of a servant. उनके अंदर जो है ऐसा एक मनोवृत्ति है, एक सोच विचार है एक सेवक का। When they serve, जब वो सेवा they करता है, serve with a sense of privilege. वो ऐसा सेवा करता है जैसे कि ये उनके लिए सौभाग्य है। They will serve वो सेवा करता है and they will say thank you. और वो खुद कहेंगे धन्यवाद। If somebody does some small thing in the church, he want the pastor to mention his name. अगर कोई छोटा सा चीज वो कलीसिया में करे, वो चाहेगा कि पासवान उनका नाम ले। Pastor did not acknowledge me. पासवान ने Me. मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम। Sick. बीमार है ऐसे लोग, बीमार है ऐसे लोग, बीमार है ऐसे लोग। Where are you coming from? कहां से आ रहे हो आप? Are you serving God? क्या आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं? Pastor did not acknowledge me. पासवान ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम। That's not the spirit of a servant. ये एक सेवक की आत्मा नहीं है। Boss. आप एक बॉस बनना There are चाहते no हैं। bosses in the church. कलीसिया में कोई भी जो है बॉस In the नहीं है। church, कलीसिया we have the servants of God. भरा हुआ है परमेश्वर के सेवक से। The servant of God. आप परमेश्वर के सेवक हैं, The servant of God. सेवक है आप परमेश्वर The के। church of God. कलीसिया जो परमेश्वर का है, In the church, कलीसिया में we have humble people. विनम्र लोग से भरा हुआ होता है। I want you to read Luke chapter 17, लूका के 17 में चलिए, verse 7 to 10. 7 से 10 पढ़िए। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे
तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। The spirit of a servant. सेवक की जो आत्मा है, He does not expect to be recognized. उम्मीद नहीं करता है कि लोग उसको पहचाने। If he does something, अगर वो कुछ करता है, he has done his job. उन्होंने अपना काम किया है, It is his privilege. वो उनके लिए एक सौभाग्य है। So you also, तो आप भी when you do something, जब आप कुछ करते हैं, say to yourself, अपने आप से say कहिए, to yourself, अपने आप से I कहिए am an unworthy servant. कि हम निकम्मे दास हैं, I have only done my duty. कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। In many churches, बहुत सारे कलीसिया में people who sing are very important. जो लोग गाना गाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है वो लोग। No, 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 you should not be important. जी नहीं, आपको महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। You sing, अगर आप गाते हैं, you lead a worship, आप अगुवाई करते you हैं play the आराधना का, instrument, और आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, you are an unworthy servant. आप एक निकम्मे दास हो। It is your privilege. ये आपके लिए सौभाग्य है। You sing on Sunday, अगर आप गाते हैं you संडे come में, to the prayer meeting of the church. आप प्रार्थना सभा में शामिल होइए। The church fast, you also fast. अगर कलीसिया उपवास में, आप भी उपवास करें। I want us to pray. मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें। I want many people to pray. मैं चाहता हूं कि बहुत लोग उठकर प्रार्थना I करें। want you to pray for yourself. मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए You will प्रार्थना करें। stand up जब आप खड़े हो जाएंगे, and cry. No, 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 not all of you. One after another, one after another. एक के बाद एक Come and change your heart. आइए प्रार्थना में अपने हृदय को बदल Some डालें। people will come and ask God to forgive them कुछ लोग आएंगे और माफी मांगेंगे परमेश्वर से, because they did not have the right heart. क्योंकि उनका हृदय सही नहीं रहा अब तक। And after today, और आज के बाद से we'll have a brand new church. आपका एक नया कलीसिया होगा, Brand new church. एक नया नवीन कलीसिया। Person has been born by the Spirit of God. एक व्यक्ति जिनको आत्मा के द्वारा खरीदा गया When है, people are born आत्मा के naturally, द्वारा पैदा हुआ है। when people are born naturally, जब प्राकृतिक तौर पर कोई शिशु पैदा you होता have to है, observe the baby and find out if everything is fine. आपको जांचना है और देखना है कि शिशु ठीक है कि नहीं। If there's a problem, अगर एक समस्या है, the baby be treated immediately. वो शिशु को जो है तुरंत इलाज किया जाता है। When a person is born in the kingdom of God, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साम्राज्य में when a पैदा person होता is है, born twice, जब वो दोबारा born से again, पैदा होता है, you have to observe. जांच करिए। If you don't observe अगर जांच नहीं करेंगे and there are no signs, और कोई चिन्ह नहीं दिखे, the person will be in the church. वो व्यक्ति कलीसिया में तो रहेगा, But in the course of time, that person will cause problems. लेकिन समय के साथ साथ वो व्यक्ति आपके लिए समस्या लेकर But if आएंगे। you can discern the problem early enough, और अगर आप परख सकते हैं, जान सकते हैं पहले से कि उसमें क्या समस्या है, you must go back to God and pray and fast that the Spirit of God will touch that person. और परमेश्वर के पास वापस जाकर प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति को छुए। The pastor must do it. पासवान को वो करनी चाहिए, The leaders must do it. अगुवाओं को वो करनी चाहिए, So that the church ताकि कलीसिया will grow वो बढ़ेगा with the true children of God. सच्चे संतानों के साथ जो परमेश्वर का है। Hallelujah. So today we have learned the tools to be spiritual doctors. तो हमने आज सीखा है कि कैसे आत्मिक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए To आपके look पास, at people ताकि लोगों को आप देख पाए and spiritually diagnose them. और आत्मिक तौर पे उनको जांचे। When you observe that there are no signs, जब आप देखेंगे कि उनमें चिन्ह नहीं दिख रहा है, you go and pray to God. आप जाकर प्रार्थना करें You परमेश्वर से, fast before God. उपवास करें उनके साथ, And you उनके know what सामने, to preach. और You know what to preach. आप जानोगे कि आपको क्या प्रचार You know करनी what है, to teach. क्या शिक्षा देनी है उनको। Hallelujah.